और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। सितंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा संभव है। 10 सितंबर के बाद कभी भी तिथियों की घोषणा संभव है और हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के साथ जो चुनाव है वो भी संभव बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव जो 10 सितंबर के बाद कभी भी तिथियों की घोषणा हो सकती है और इसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो भी साथ साथ कराया जा सकता है। तो हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और लोकसभा का चुनाव खत्म होने के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो तारीखों की जो सुगबुगाहट है काफी तेज हो गई है। 10 सितंबर के बाद तिथियों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। सितंबर के महीने में 10 सितंबर के बाद तिथियां आ सकती है। चुनावी मोड में पार्टियां भी दिख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद जैसा कि देखा जा रहा है लगातार सभी पार्टियों की तरफ से झारखंड में निश्चित तौर पर चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो या फिर आजसू हो या फिर कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बड़ी खबर है क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और अब विधानसभा चुनाव की जो तारीख है उनकी जो सुगबुगाहट है वो भी देखने को मिल रही है। क्या ये माना जाए कि 10 सितंबर के बाद तिथियों का ऐलान हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में, क्या वो चुनावी मोड में है? चुनाव के लिए कितनी तैयार दिख रही हैं? देखिए, लगातार जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद हर पार्टियां चुनाव के विधानसभा में जुट गई है। दिखाना चाहेंगे हम अभी कैमरामैन सुरकांत तिवारी जी से कहेंगे कि जो विधानसभा, इसी विधानसभा का चुनाव को 10 सितंबर के बाद चुनाव का घोषणा का उम्मीद है। झारखंड के साथ जो 4 स्टेट हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर के, उसके साथ झारखंड का भी चुनाव होगा। तो उसको लेकर हर पार्टियां, चाहे जेएमएम की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, सब पार्टियां जुट गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो झारखंड पर भारी बीजेपी बनाई थी, शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा दौरा किए हैं और बैठक किए हैं कि कैसे महाराष्ट्र, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मॉडल अपनाया गया था, उस मॉडल को अपनाकर हम 81 विधानसभा में अपने जीत दर्ज करे और झारखंड में बीजेपी की सरकार हो। वही जेएमएम पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन फिर से हेमंत सोरेन के चेहरा पर मुख्यमंत्री का फेस हेमंत सोरेन रहेंगे। फिलहाल हेमंत सोरेन जेल में बंद है, लेकिन जो स्थिति है कि लगातार जो हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी या आरजेडी हो, लगातार जो बीजेपी हो, लगातार रणनीति बना रही है कि कैसे हम अपने सहमत का खेल शुरू हो गया है। वहीं चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है कि 10 सितंबर के पहले अंतिम सप्ताह में इसकी घोषणा की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाह रही है, चाहे वो महागठबंधन की बात करे, चाहे बीजेपी की बात करे। सभी लोग इस चुनाव के चक्रव्यूह को भेदने के लिए, चाहे वो बीजेपी के पास अपने समीकरण बैठाए, चाहे आसू और बीजेपी के साथ गठबंधन में कैसे चुनाव लड़े, वही जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी इस गठबंधन के साथ चुनाव, क्योंकि हेमंत सोरेन ही पेश होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से आदिवासियों को अपनी ओर, क्योंकि जो लोकसभा का परिणाम हुआ उसमें मात्र 9 सीट बीजेपी जीत पाई है और 6 सीट विधानसभा महागठबंधन। तो कहीं ना कहीं राकेश, जो स्थिति है कि लगातार जो दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के लिए रणनीति बना रही हैं। जी राकेश। जी बिल्कुल, ये आज जो तस्वीरें दिख रही हैं संतोष, एक तरफ तो जेएमएम की तरफ से 2 चेहरे दिख रहे हैं। एक तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो कि अब चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बात अगर बीजेपी की कर लेते हैं तो क्या लगता है बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? देखिए, जो स्थिति है कि अभी जब हम लोग ने जब जो झारखंड प्रभारी बनाए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको, और प्रभारी लक्ष्मीकांत, उनका साफ कहना है कि हम लोग रणनीति पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी किसी मुख्यमंत्री चेहरा पर भी मुख्यमंत्री के चेहरा घोषणा नहीं की है, लेकिन वही हेमंत जेएमएम और महागठबंधन कटाक्ष करती है कि जब चेहरा ही नहीं है तो किस पर आप चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सहमत का खेल है, अब देखना होगा कि 81 विधानसभा का जो चक्रव्यूह है बीजेपी भेद पाती है या जेएमएम। तो
तो अब राकेश आने वाले समय में जो चुनाव का निर्देश प्राप्त हुआ है कि 10 सितंबर के बाद पहले अंतिम सप्ताह में चुनाव के घोषणा हो सकते हैं, उसके बाद आचार संहिता। तो अब देखना होगा कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो बीजेपी के ओर से हो, चाहे जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन की ओर हो। जी राकेश। संतोष, चूंकि अगर बात की जाए तिथियों के ऐलान के बारे में लगातार जो सुगबुगाहट है लगातार मिल रही है, जानकारी भी मिल रही है कि 10 सितंबर के बाद तिथियों का ऐलान हो सकता है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है झारखंड में, क्या उनमें किस तरह की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है? क्या वो मान रहे हैं कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल चुनावी मोड में है। देखिए, बीजेपी कुछ दिन पहले कोर कमेटी का बैठक किया था, उसमें मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह थे उनके साथ असम के मुख्यमंत्री और पूरा बीजेपी जितने हारे हुए सांसद या जीते हुए सांसद और विधायक और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। वही जेएमएम लगातार कल्पना सोरेन एक्टिव मोड में है। हेमंत सोरेन जरूर जेल में बंद है, लेकिन कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक के सूची में है लगातार एक्टिव में है। और जेएमएम और महागठबंधन का साफ घोषणा है कि हम लोग हेमंत सोरेन के चेहरा पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां कमर कस ली है। अब आने वाले समय में चुनाव 81 विधानसभा में जो जीत का समीकरण है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हो, दोनों इसी विधानसभा में अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि इस विधानसभा में आगे आने वाला समय में विधानसभा 81 सीट है, उसमें किसकी जीत की डंका बज सके। जी राकेश। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो 81 विधानसभा सदस्य वाली यहाँ पर झारखंड में विधानसभा चुनाव जो है तिथियों का ऐलान जो है सितंबर महीने में हो सकता है, और ऐसे में देखना होगा कि किसकी रणनीति सबसे मजबूत होती है और उस रणनीति का हिस्सा क्या उन्हें सत्ता दिला पाएगा, देखना दिलचस्प होगा।